हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नीट 2025 के लिए फिजिक्स। जो स्टूडेंट ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो बच्चे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए हम नीट टारगेट बैच की बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। अक्सर क्या होती है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करने की बात आती है तो बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल सोल्व करने में मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। पहला जो हम कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, कैसे दिखेगा आपको, जैसे कि रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे लिखा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी कॉन्स्टेंट है जो कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगा, ए बी और सी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिखे तो आप बोलिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 1। यहाँ पर क्या होगा x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इसमें x का जो वैल्यूज होगा वो 2 होगा, याद रखेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ पर 2 से मतलब है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2। तो हाईएस्ट पावर चेक करेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसके 2 वैल्यू आएंगे x का। तो कैसा फार्मूला बनेगा, ये देखो फार्मूला बन रहा है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। याद रखेंगे बच्चों, जब ऐसा इक्वेशन आता है तो ये फार्मूला ही बच्चे भूल जाते हैं। फार्मूला याद रखने का काफ़ी आसान तरीका है। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब x का कोफिशिएंट प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटे 2 इंटू ई। आप क्या करना है कि इस इक्वेशन इस वैल्यूज को डिवाइड कर देना है 2a से। ओके, अब यहाँ पर 2 वैल्यू दिख रहा है, एक x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक दूसरा क्या दिख रहा है x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें ये हो सकता है कि x का दोनों मान पॉजिटिव भी हो सकता है या दोनों मान नहीं, इस तरह की वैल्यू जाती रहती है। ओके, द सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2। अब जैसे कि 2 रूट्स आए हुए हैं x1 और x2, उनका सम अगर निकालना होगा तो माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और b डिवाइड बाई a लिख देंगे। अगर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 तो यहाँ पर लिखेंगे c डिवाइडेड बटे a, चूँकि x का 2 वैल्यू आएगा उसी का नाम x1 और x2 दिया गया है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन आपको दिया हूँ। जैसे कंसेप्ट मैंने बता दिया और कंसेप्ट के बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जैसे फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये देखो ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, रूट निकालना है। देख रहे हैं ना, ये वाला वैल्यू का रूट। तो मैं अभी आपको बताया है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो इसमें x का रूट इस तरह से लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटे 2a। सही है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे तो a का बदले कितना मिलेगा बच्चों 2, b के बदले कितना मिलेगा 4 और c के प्लेस पर क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटे 2 इंटू ए। ये पहला वैल्यू है। तो x1 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 4 प्लस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 4 इंटू ए का मतलब कि 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सही है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 4 प्लस रूट अंडर, ये देखो बच्चों 4 इंटू 2 8, यहाँ पर 16 है तो यहाँ 8 होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर मिला माइनस 4 प्लस 2 रूट अंडर 2 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे कॉमन लेकर तो कितना मिलेगा माइनस 2 प्लस रूट 2। सही है प्यारे बच्चों। तो x1 एक मान आ गया, एक मान क्या आ गया माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2। एक और वैल्यू जाएगी और वो क्या वैल्यूज होगी x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सही है प्यारे बच्चों। अब इसको आप सोल्व करेंगे, अभी आप सोल्व किए हैं तो यहाँ पर हो गया माइनस 4 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। प्यारे बच्चों अब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 2 माइनस रूट 2। दो वैल्यूज आए ये इस तरह से, ओके। और ये दोनों वैल्यूज क्या है निगेटिव है। दोनों वैल्यू का मान जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों निगेटिव आएगा। आएगा या नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो अक्सर फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों वो है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में हम लोग क्या लिखते हैं जैसे लॉग लिखे हैं LOG, ओके लॉग। और यहाँ पर इसके बेस भी होता है तो यहाँ पर बेस छुपा हुआ रहता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कुछ बेस में वैल्यूज है। तो लॉग m इंटू एन जब भी प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहेगा तो उसका फॉर्मूला होगा लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर। जब भी यहाँ पर डिवाइड में लिखा होगा तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा सब्ट्रैक्शन में लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। लॉग m बटे n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होगा प्यारे बच्चों। ये बड़ा फेमस है प्यारे बच्चों। लॉग m उसका पावर n तो यहाँ पे होगा इक्वल टू n लॉग m। अब देखिए इस तरह से वैल्यू दिया हो जैसे कि लॉग e बेस अगर हो लॉग e बेस m तो इसको लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 लॉग बेस 10 इंटू m। अगर एक्सपोनेंशियल को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ा फेमस है, आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत फेमस है। आगे बच्चों कि लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है तो 0.310 होता है। लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.4771 होता है और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, याद रखेंगे। लॉग 10 का वैल्यू 1 और लॉग 100 का वैल्यू 2 होता है। अभी लॉग 100 का वैल्यू 2 कैसे हो गया। अगर कोई पूछे कि लॉग जो 100 है उसकी वैल्यू 2 कैसे हुई, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं बच्चों लॉग 100, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग 10 के पावर 2। प्यारे बच्चों यहाँ देखो फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या लिखा हुआ है कि अगर पावर रहेगा तो पीछे आ जाएगा, तो इसको पीछे लाओ 2 लॉग 10। सही है प्यारे बच्चों। अब देखो लॉग 10 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 तो हो गया बच्चों 2। इस समझ में आया आपको।
बिल्कुल समझ में आया होगा। मतलब कि log 100 का वैल्यूज क्या आया, 2 आया। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको सोल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन सा मैंने बनाया है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। जैसे कि log 6 का वैल्यू सोल्व करना है। अगर कोई कहे कि आप हमको सोल्व करके बताइए log 6 का वैल्यू क्या होगा, ओके, तो आपका तरीका क्या होगा। मैं देखो log 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई कहे कि log 6 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, log 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3। अब फिर क्या है, प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया है, log 2 अब प्लस log कितना लिखते हैं 3। जब भी मल्टीप्लाइकेशन में रहेगा तो उसको ब्रेक करेंगे तो वो एडिशन में आएगा। अब इसका वैल्यूज आपको मालूम है या फिर इसका वैल्यूज मालूम है, इन दोनों का वैल्यू लिख दीजिए और जोड़ दीजिए तो आपको आ गया log 6 का वैल्यूज आ गया। जैसे कि log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010 और log 3 का वैल्यू है 0.4771। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो बच्चों और जोड़ दो, आपका रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log 100/10। तो log 100/10 अगर पूछेगा कोई तो कैसे बताएंगे, log 100/10। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। इसको कैसे लिखते हैं फार्मूला, log 100 लिखते हैं और माइनस log कितना लिखते हैं बच्चों, 10 लिखते हैं। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं आपको पता है, log 10 इसका पावर 2 माइनस log 10। इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 log 10 माइनस log 10। क्लियर प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं, ओके। तो आप इसको ऐसे लिखो, log यहाँ पर लिखेंगे 2 into 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 माइनस 1 मतलब कि 1। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, log 100 डिवाइडेड बटे 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, log 10 बचेगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर बच्चों, ओके। तो हम लोगों ने log को समझ लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग को जो है वो डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिखा है, यूजफुल फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि एक तरह का जोड़ है, एक सीरीज का जोड़ है। सीरीज में कुछ वैल्यू रहेगा उसका जोड़ है। जैसे a है, a+d है, a+2d है, a+3d है, इस तरह से वैल्यूज है। कहने का मतलब है कि सेकेंड वैल्यूज में से फर्स्ट वैल्यूज को घटाएंगे तो d आएगा। फिर थर्ड वैल्यूज में से सेकेंड वैल्यूज को घटाएंगे तो d आएगा। फिर फोर्थ वैल्यूज में से थर्ड वैल्यूज को घटाएंगे तो d आएगा। इसका मतलब हुआ कि यह एक अर्थमेटिक सीरीज है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। तो सम ऑफ n टर्म्स, तो कोई कहेगा कि भाई टोटल नंबर का जोड़ बताइए, तो कैसे बताएंगे। सम ऑफ n टर्म्स में Sn इक्वल टू n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो यहाँ पर n लिख देंगे डिवाइड बाई 2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस n में से एक घटा देंगे इंटू कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 ऐसे आ रहा है, तो सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे 1 आएगा, थर्ड में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। तो यह एक क्या हो गया, एक सीरीज हो गया। तो इसका जोड़ जो है याद रखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 n तक इसका जोड़ है प्यारे बच्चों Sn = n + 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू डॉट 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 n का स्क्वायर। तो याद रखेंगे Sn = n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये बड़ा फेमस है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बहुत फेमस है बच्चों। तो देखो ये होता है AR क्यू, वेयर R जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में
फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो ए आर डिवाइडेड बटे ए तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए आर तो क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ए आर क्यू डिवाइडेड बटे ए आर स्क्वायर तो आर मिलेगा। और आर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, जो न्यूमेरिकल आएगा इस पे आधारित क्वेश्चन आता है। क्लियर है बच्चों। द सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर के पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। याद रखेंगे n टर्म्स के लिए सम ये रहेगा फार्मूला। क्लियर दिख रहा है आपको। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वेयर r लेस देन 1 होता है। r का जो वैल्यू होता है 1 से छोटा होता है। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है और ये नीट 2013 में पूछा हुआ है। ग्रेविटेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन आप देख लीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज, मतलब कि ये वाला फार्मूला लगेगा। ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be, कह रहे हैं कि origin पर इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस कॉपी में आप देखिए इसका सलूशन। ये इसका कहना ये है कि ये मान लीजिए y और इधर मान लीजिए x, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से दूरी पर एक मास है, फिर एक और मास है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर एक और है। इस तरह से इनफाइनाइट मास है। और सब कितने हैं, 2 kg का है। सही है प्यारे बच्चे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बातें। इस तरह से है, इनफाइनाइट तक है। तो ये वाले है बच्चों 1 मीटर, फिर ये है बच्चों 2 मीटर, फिर अगला है बच्चों 4 मीटर, फिर अगला है बच्चों 8 मीटर। इस तरह से आपको दिया हुआ है नेक्स्ट वाला। तो अब ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होती है फार्मूला वो -gm/r होती है। तो इस स्केलर क्वांटिटी है तो क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 इस तरह से लिखेंगे इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों। अब क्या है कि vp इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बटे डिवाइडेड 1 माइनस gm डिवाइडेड बटे 2 माइनस gm डिवाइडेड बटे 4 माइनस gm डिवाइडेड बटे 8। इस तरह से है। अब इसमें कॉमन लो प्यारे बच्चों, जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, -gm कॉमन हो गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बात ये है बच्चों कि ये एक सीरीज आ गया, देख रहे हैं ना। तो ये कौन सा सीरीज है, कॉमन रेशियो देखो b/a होना चाहिए, c/b होना चाहिए, d/c होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस में सबका बराबर वैल्यू आना चाहिए। देखिए b का वैल्यू कितना है, 1/2 है, डिवाइडेड बटे 1 तो कितना आएगा, 1 आएगा। c कितना है, 1/4 है, 1/4। b कितना है, 1/2, कितना आएगा, 1/2 आया। तो ये सभी का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है, 1/2। r का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 1/2। तो r का जो वैल्यू आ गया वो 1/2। तो s इन्फिनिटी का फार्मूला क्या था, a क्या था प्यारे बच्चों, a 1 माइनस r, यही ना था। और r का वैल्यू 1 से छोटा देखो 1/2 है। तो यहाँ पर a बराबर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/2। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। तो s इन्फिनिटी आ गया प्यारे बच्चों, s इन्फिनिटी आ गया कितना 2। मतलब इन सभी का जो जोड़ है वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब मास कितना है प्यारे बच्चों, 2 kg है। तो vp कितना होगा बोलो, vp का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, -2g। और सम भी कितना हो गया 2, तो ये हो गया -4 × g। ये आंसर हो गया। तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, देखो -4g आएगा। क्लियर है, कोई डाउट, ओके। नया एक थ्योरम है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, 12th में पढ़ना रहता है। तो प्यारे बच्चों अब इसको देखो बाइनोमियल थ्योरम को। इफ x
वेरी वेरी लेस देन 1, माने x जो है ना बहुत बहुत छोटा हो, आपको ऐसा दिखाई दे 1 प्लस एक्स के पावर n, तो जो छोटा होगा ना उसी में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखो, x वेरी वेरी लेस देन 1, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स के पावर n, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट 1 प्लस एन एक्स होगा। मतलब ये है कि जो पावर है n वो छोटे वाला वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा। छोटा कौन है? x, ये हो गया रिजल्ट। उसी तरह से अगर माइनस रहेगा तो x बहुत छोटा है तो पावर जो है वो x में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे आप 12th में एक थ्योरी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये 12th का थ्योरी है। क्लियर बच्चों? 12th में आप ऐसा पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर r जो है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 3/2, तो यहाँ पर क्या है कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो ऐसे देखो लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, l टेंड्स टू 0, चूँकि l बहुत छोटा है तो जब हम घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो r स्क्वायर हो गया। ओके, तो e का वैल्यू e इक्वल टू 1/4πε0 और 2πr, इसको नीचे में लिख देंगे क्या, देखो r का स्क्वायर है तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो किस तरह से बन जाएगा आप देख रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो ये आर स्क्वायर हो गया। ओके, ये पूरा का वैल्यू आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको अक्सर याद रखना पड़ता है पॉइंट्स को। इसके ट्रिग्नोमेट्री में लिखा हुआ कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यह भी लिखा रहेगा कि वन राइट एंगल, तो वहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये तो आप जानते हैं। आइए भी जानते होंगे आप कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आइए भी जानते हैं 1 मिनट का सिंबल यहाँ पर डैश दे देते हैं और सेकंड का सिंबल जो होता है वो डबल डैश देते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों, प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है नीट में। तो यहाँ पे है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या लिखा है बच्चों? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो याद हो गया आपको कि 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, ये आप याद कर जाएंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगेन देखो बच्चों क्या लिखा हूँ, अगेन लिखा हूँ आपको कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। याद रखेंगे, क्या याद रखना है? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो 1 रेडियन, अब इसको सोल्व करेंगे, 1 रेडियन तो कितना हो जाएगा, 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 57.3 डिग्री होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होता है। पाई का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो होता है क्या, 22 डिवाइड बाई 7, इसको लिखते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेट में। वैसा ही अगर पाई बाई 2 कर दें रेडियन तो 90 डिग्री, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है जो कि नीट 2020 में पूछा है। अब आप समझिए कि अगर ये आपको पॉइंट्स याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते। क्लियर है बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए। अगर पॉइंट्स याद नहीं है तो आपको नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ 1 मिनट आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, कह रहा है कि 1 मिनट आर्क में कितना एंगल होगा, ये सवाल है। 1 मिनट आर्क, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रेडियन में, आप देख रहे हैं ना, तो आपको रेडियन में ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात कि 1 मिनट में कितना एंगल होगा, ये सवाल है। ओके, तो अभी आप पढ़े हैं कि 60 मिनट
60 मिनट इज इक्वल टू 1। अभी पढ़े हमने कि 60 मिनट माने कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट या 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय। अभी मैंने पढ़ा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हमको रेडियन में ले जाना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन होगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर 1 डिग्री को वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/60 तो पहले से है, 1 मिनट है ये, 1 मिनट ये डिग्री है, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन है, तो पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन है। क्लियर। इसका वैल्यू 3.14 अभी बोले थे मैंने, इसका वैल्यू लिखेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 6 × 18 × 10⁻²। अब इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मिलेगा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, ये आंसर होगा। तो 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। तो याद रखेंगे बच्चों, मैंने क्या इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया कि 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, ठीक है, और उसके अनुसार मैंने सोल्व किया है। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा एक नया कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि इस तरह से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आता है, ये ए है कि इस तरह से दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ये थीटा है √a² प्लस b², a² प्लस b², इस तरह का फार्मूला लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है। अब इसमें कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, आपको मालूम है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। फिर आपको पूछे कोई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस होता है, तो ये हो गया। कोई कहे कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, मतलब कि a डिवाइडेड बटे b। क्लियर है। ओके, फिर नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। एकदम रट जाना है इसको, साइन a प्लस b, साइन a प्लस बी, या ऐसे लिखिए साइन a प्लस माइनस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस इंटू कॉस बी, कॉस a प्लस बी, या कॉस a प्लस माइनस बी, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन इंटू साइन बी, याद रखेंगे। उसी तरह से टेन का याद रखेंगे। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 1 माइनस, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सोल्व करेंगे। इस तरह का फार्मूला आप बना सकते हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो साइन है, साइन कॉस टैन है ना, कॉट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 90 डिग्री है, तो ये सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो सिर्फ जो होता है साइन, और साइन जो है और इसके उल्टा जो होता है कॉसेक, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये याद कर जाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो पूछो मत, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं जब फिजिक्स के, तो बच्चे पूछते हैं क्या सर बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, वो लास्ट तक याद नहीं रखते हैं, तो इसको आपको याद कर जाना है। कैसे याद करना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, ये सब याद कर देना। ओके, अब इसको देखिए, इसको ये मैंने वहीं लिखा है कि साइन कॉस टैन कहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, पॉजिटिव आ गया, टैन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव आ गया। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव है, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो मैंने बोला कि साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और कॉस निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए चला गया। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कि जब 90
प्लस माइनस थीटा रहेगा ना तो चेंज कर जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, याद रखेंगे। ओके, अब देखिए 180 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, क्लियर है। ये देखो फिर इंटरेस्टिंग, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा बहुत छोटा के लिए, कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएगा, याद रखना प्यारे बच्चों। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि साइन अगर 90 रहेगा तो बदल जाएगा, 180 रहेगा तो नहीं बदलेगा, फिर 270 रहेगा तो बदल जाएगा, और 360 रहेगा तो नहीं बदलेगा। याद रखने का तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, वेरी स्मॉल एंगल के लिए। सामान्य कि कोई कहता है कि साइन 2 डिग्री, तो 2 बहुत छोटा ना है तो लगभग ये 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 2 डिग्री नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस 0.8 नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा, इसीलिए टेन थीटा भी नियरली इक्वल टू थीटा होता है। ये आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल है साइन माइनस 45, कॉस 300 है ना, टेन 225, साइन 15 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। इस तरह से आपके पास वैल्यूज है और कह रहा है कि आपको इसको सोल्व करना है, तो काफ़ी आसान है। जैसे कि मान लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि साइन माइनस 45 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और साइन माइनस थीटा में लिखे थे ना, माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था, तो इसको आप माइनस कर देंगे, हो गया आंसर। अब कोई कहता है कि कॉस, इसमें लिखा हुआ कॉस 300 डिग्री, इसका वैल्यूज कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो आप इसी को आसानी से लिख सकते हैं, कॉस 270 आप प्लस इसमें जोड़ दीजिए, कितना कम है तो 30 कम है, देखो 30 हो गया इतना। अभी मैंने बोला ना कि कॉस 270 आप प्लस थीटा हो तो ये बदल जाता है, तो ये कॉस 270 प्लस थीटा जो हो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बच्चों, तो ये बनते हो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा साइन 30, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। कठिन नहीं है, बहुत आसान है ना, तो सोल्व करना आप सीख जाएंगे। देखो इसका वैल्यू निकाल दिया, इसका आप निकालिएगा, देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 15 डिग्री, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे साइन 15 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आ गया 15। और अभी मैंने एक फार्मूला बताया था साइन ए माइनस बी, इसको लिखेंगे क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, हो गया आंसर। इसका वैल्यू हो गया 1/√2, इसका हो गया √3/2, माइनस इसका हो गया 1/√2, इसका हो गया 1/2, है ना प्यारे बच्चों। तो 1/√2 और 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, √3/2 माइनस 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2√2 √3 - 1 हो गया सब वैल्यूज, है ना। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन ये मैथमेटिक्स अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी परेशान करेगा, इसमें काफ़ी आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, इसमें कोई डाउट। तो आज हम लोग ये पहला वीडियो हम लोग बनाए हैं और आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिक तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग डिफरेंशिएशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा और उस पर न्यूमेरिकल और ग्राफ पढ़ेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।